1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा सोने से बना हुआ है और उसका किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाता है। लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंपस से निकले तो थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। नाजरीन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो हैरत अंगेज तौर पे 8 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 शहर और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 कंट्रीज आ सकते हैं। जिस तरह ओशियन का ज़्यादातर हिस्सा हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए, इसी तरह अमेज़न रेन फॉरेस्ट का ज़्यादातर हिस्सा हम इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स की ऐसी स्पीशीज रहती हैं जिनमें से अभी सिर्फ 10% का पता लगाया गया है। हर रोज़ यहाँ नई स्पीशीज दरियाफ्त की जाती हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तकरीबन 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं और यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिलीज करता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक अमेज़न फॉरेस्ट में तकरीबन 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि अमेज़न का बहुत सारा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर है, लिहाजा जंगल की इस डाल के नीचे जो कुछ छुपा है वो भी दुनिया के लिए एक ना सुलझने वाली कहानी बनी हुई है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ऐसी ही चंद मिस्ट्रीज के बारे में आज हम जानेंगे। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन बहुत सारी आज भी साइंस के पल्ले नहीं पड़ रही। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको एल डोराडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि किसी दौर में यहाँ पे एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना होता था और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। जी हाँ, 16th सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे जहाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफ़ी सोल्जर भी लेकर आए थे क्योंकि वो यहाँ पे कब्जा करना चाहते थे। यहाँ उनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियन ने उनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16th सेंचुरी के आखिर में उन्हें खबर मिली कि अमेज़न के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो इस पर यूरोपियन ने एल डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान लेने के बाद उनको यहाँ बहुत सारे कबीले तो ज़रूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो ना मिल सका। लेकिन यहाँ उनको काफ़ी सारा सोना ज़रूर मिला। अगले 200 साल तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल डोराडो को मिथ करार दे दिया गया। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल डोराडो को फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तकरीबन 8 एक्सपेडिशंस किए, लेकिन इस दौरान उनको एल डोराडो तो दूर की बात, वो दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। अपने आखिरी एक्सपेडिशंस में पर्सी फॉसेट अमेज़न के बीच में मौजूद थे जब आखिरी बार उनसे राब्ता हुआ था। उसके बाद वो तलाश में निकले और दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। ये 29 मई 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुए वो ब्राज़ील की स्टेट मैटो ग्रोसो थी। उनको कई महीनों तक तलाश किया गया, मगर ना ही पर्सी फॉसेट मिले और ना ही उनकी डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ये जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बस सकता। लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई तो फिर अमेज़न में कुछ ऐसे निशानात मिले जिनसे ये जाहिर होता है इंसानों ने पूरे पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पर्सी फॉसेट जिस जगह तलाश कर रहे थे वो जगह तो बिल्कुल सही थी, मगर ढूंढने का तरीका सही नहीं था। यहाँ रिसर्च के दौरान रिसर्चर्स को कई जगहों पर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला है। साइंसदानों ने अमेज़न फॉरेस्ट में कई जगहों पर लिडार स्कैनिंग डिवाइस का भी इस्तेमाल किया है और घने जंगल की लेयर के नीचे पत्थर से बने स्ट्रक्चर भी ढूंढे हैं जिनको वक्त के साथ साथ दरख्तों ने छुपा दिया है। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भी कैरेबियंस के साहिल से 15 किलोमीटर अंदर अमेज़न में एक ऐसा शहर तलाश किया है जिसमें 2500 साल पुराने पूरे पूरे स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए गए। लेकिन इनमें एल डोराडो कौन सा है और आखिर ये इतने बड़े अमेज़न फॉरेस्ट में किस जगह मौजूद था, ये आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, अमेज़न के इस वसी बियाबान जंगल में काफ़ी ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं है। जी हाँ, ये लोग जंगल में कैसी ज़िंदगी को गुजारते हैं इसके बारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी ठीक से नहीं जानते। इनमें से एक कबीला पिरिकोरा के नाम से जाना जाता है जो वेस्टर्न ब्राज़ील में रहता है। इस कबीले में पहले हज़ारों लोग थे, लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 ही बचे हैं। इस कबीले के बारे में भी हम 1998 में ही जान पाए हैं जब पहली बार इनका बाहर की दुनिया से राब्ता हुआ था। उनकी ज़ुबान से लगता था कि शायद वो अपना दुख दर्द बयान करना चाहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब उनकी बातों को डीकोड किया तो पता चला कि उनका कबीला पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ कब्ज़ा माफिया ने
फॉरेस्ट में माइनिंग करने के लिए उनके साथियों को बुरी तरह से मार डाला, जिनमें से ये चंद लोग बच गए थे। ऐसे पता नहीं कितने ट्राइब्स हैं जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। ये लोग कहाँ से आए थे, क्या इनका हज़ारों साल पहले यहाँ बसने वाले लोगों से कोई कनेक्शन है, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 3, सदियों से हिस्टोरियन ये कन्फर्म नहीं था अमेज़न में रहने वाले ये लोग कहाँ से आए थे, लेकिन 2017 में ये पहेली तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ों पर बनी हुई कुछ पेंटिंग्स मिली। ये बड़े बड़े पत्थर पूरी तरह पहाड़ के अंदर दबे हुए थे। इन पेंटिंग को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था, तो इसके लिए यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने 13 किलोमीटर तक खुदाई की, तो मालूम पड़ा कि किसी दौर में ये पत्थर एक गार के अंदर मौजूद थे। इस 13 किलोमीटर की गार में जो पेंटिंग बनी हुई पाई गई वो तकरीबन 12,000 साल पुरानी थी। उस वक्त आखिरी आइस एज एंडिंग चल रही थी और जाहिर है उस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवर भी पाए गए जो सिर्फ आइस एज में ही हुआ करते थे, जैसा कि मेस्टोडॉन्स और जायंट स्लॉट्स। इन पेंटिंग से ये भी अंदाज़ा लगाया गया कि उस दौर में यहाँ इंसान किस हालत में रहते थे, कैसे वो अपने से बड़े जानवर का शिकार करते थे। नंबर 2, 2019 में साइंटिस्ट तब चौंक गए जब उनको नॉर्थ ब्राज़ील में अमेज़न फॉरेस्ट के मैराजो आइलैंड पर मरी हुई हम्प बैक वेल मिली। हैरानगी की बात वेल का मरना नहीं था, बल्कि इसके मरने की टाइमिंग कुदरत के कानून के खिलाफ थी। ना सिर्फ इतना बल्कि वेल अमेज़न रिवर की ज़मीन पर पाई गई थी। असल में 10 टन भारी ये एक वेल का बच्चा था। ये वेल सर्दियों के स्टार्टिंग में यानी अक्टूबर से नवंबर में अमेज़न के करीब गर्म पानी को एंजॉय करती हैं, लेकिन फिर ये खाने की तलाश में साउथ की तरफ एंटार्क्टिका की तरफ चली जाती हैं। लेकिन ये वेल फरवरी में अमेज़न रिवर के करीब कैसे मरी? सीड इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ कि ये जिस दिन मिली थी उससे 4 दिन पहले ये मरी थी। ना ही इसकी बॉडी पे कोई शिकार के निशानात थे, ना ही इसको कोई चोटें लगी हुई थी। तो अब यहाँ कई सवाल उठते हैं कि वेल इस मौसम में यहाँ कैसे पहुँची, ये समंदर से अमेज़न रिवर में क्यों आई, और सबसे बड़ा सवाल कि ये अमेज़न फॉरेस्ट में ज़मीन तक कैसे पहुँची। वो दिन और आज का दिन, ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हो पाई। नंबर 1, अमेज़न फॉरेस्ट का एक और सीक्रेट 2013 में डिस्कवर हुआ था जब पैरो के करीब एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को अमेज़न में ये एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर मिला। ये एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था, देखने में काफ़ी मिस्टीरियस लग रहा था। इसके बिल्कुल सेंटर में सिल्क की एक कोन बनी हुई थी और इसके गिर्द सिल्क से ही एक ज़बरदस्त फेंस बनी हुई थी। उस स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर की फ़ोटोज़ ली और इसे इंटरनेट पर डाल दिया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि ऐसा स्ट्रक्चर आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। इस पर मज़ीद जांच पड़ताल के लिए साइंटिस्ट की एक टीम ने पेरू के इस हिस्से को विजिट किया। थोड़ी ही देर में इनको 45 से ज़्यादा ऐसे ही स्ट्रक्चर और मिल गए। कुछ तो दरख्तों पर बने हुए थे और कुछ प्लांट्स के पत्तों पर। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिल्क हैंड्स का नाम दिया गया और इन स्ट्रक्चर को वो अपने साथ लेबॉर्ट्री ले गए। माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया कि फेंस पर छोटे छोटे डस्ट माइट मौजूद हैं। ये कीड़े सिल्क प्रोड्यूस नहीं करते, लिहाजा ये बात तो कन्फर्म थी कि ये स्ट्रक्चर इन्होंने तो नहीं बनाए थे। कुछ दिनों के बाद फेंस के दरमियान में बनी हुई कोन आहिस्ता आहिस्ता फटने लगी और उसमें से एक स्पाइडर का बच्चा बाहर निकला। असल में ये स्ट्रक्चर स्पाइडर की एक खास स्पीशीज़ ने बनाए थे जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में ही पाई जाती हैं। ये स्पाइडर अपने अंडों के गिर्द एक फेंस बना देते हैं और ये इस वजह से बनाते हैं कि इसमें छोटे छोटे डस्ट माइट्स फंस जाएं और जब उनका बच्चा अंडे से बाहर निकले उसके पास कुछ खाने के लिए मौजूद ज़रूर हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और एक प्यार भरा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी दिलचस्प स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।